नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। तमिलनाडु के नेता और डीएमके के प्रमुख सदस्य उदयनिधि स्टालिन ने 12 मई को एक बार फिर तमिलनाडु विधानसभा में अपने पुराने विवादित बयान को दोहराया है। स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म का खात्मा होना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उसे निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस बयान के विरोध में तमिलनाडु में हिंदू संगठनों ने स्टालिन का विरोध किया। कई स्थानों पर उनके पोस्टरों पर जूते मारे। लोगों ने कहा कि ये हेट स्पीच हमेशा सुरक्षित दीवारों में देते हैं, जनता के बीच नहीं। जनता ने चुनाव में सबक सिखा दिया, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उनके बयान की देश भर में निंदा हो रही है और हिंदू संगठनों में भारी रोष है। तमिलनाडु में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने नई सरकार में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की मौजूदगी में सदन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहा कि अब सनातन धर्म का खात्मा होना चाहिए क्योंकि ये धर्म लोगों को विभाजित करता है और उसे निश्चित तौर पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। स्टालिन ने अपने 2023 के उस बयान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना, मलेरिया और डेंगू से की थी और कहा था इसका विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन किया जाना चाहिए। जातिगत भेदभाव का तर्क देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने तर्क दिया था कि सनातन धर्म में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का विचार है, इसीलिए इसे खत्म करना चाहिए। सनातन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, इसको खत्म करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कहीं न कहीं जातिवाद को बढ़ावा देता है, वर्ग विभेद को पैदा करता है। और स्टालिन के इस बयान के बाद स्टालिन को उस समय भी, तात्कालिक समय भी सनातन धर्म के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था और आज भी जैसे ही उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया उसके बाद तमाम हिंदू संगठन, सनातन धर्म के लोग उनके विरोध में खड़े हुए और लगातार उनके इस बयान को भड़काऊ भाषण बताते हुए साफ तौर पर इसे हेट स्पीच बताया है। और इस मामले ने पूर्व में भी, जनवरी 2026 में भी मद्रास हाईकोर्ट ने भी हेट स्पीच ही माना था, नफरत फैलाने वाला भाषण कहा था और कहा था कि यह हिंदू धर्म पर हमला है। यानी कि कोर्ट भी कह चुका है कि यह हिंदू धर्म पर हमला है। इसके बावजूद स्टालिन अपने बयान से बाज नहीं आ रहे। डीएमके पार्टी को चुनाव में करारी हार भी हुई है, इसके बावजूद भी उदयनिधि स्टालिन ने जो विधानसभा के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको जो भाषण देना था उसमें मौजूदा सीएम विजय के सामने हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उसे जड़ से ख़त्म करने की बात कही है, जो अपने आप में गलत है। एक तरफ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय है जो धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने की शपथ लेते हैं और उन्हीं के पहले कार्यकाल में सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष जो अनुभवी भी है, डीएम की राजनीति के पुराने खाफट नेता भी है, वो एक धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। एक तरफ सरकार बात कर रही है धर्मनिरपेक्षता की, यानी सभी धर्मों को मानने का अधिकार है। इस देश में सभी धर्मों की मान्यता है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है और हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ सदन में ही नेता प्रतिपक्ष जब इस बात को कहे कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, इसे जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्ग विभेद पैदा करता है, जातिगत भेदभाव पैदा करता है, छुआछूत करता है और इस तरह की बातें कह के उन्होंने विरोध किया। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर सनातन धर्म के लोगों में, हिंदूवादी संगठनों में उदयनिधि स्टालिन का जोरदार विरोध हो रहा है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह उनके जो पोस्टर हैं उन पर जूते मारे जा रहे हैं, कालिक पोती जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। और न केवल तमिलनाडु में बल्कि धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में ये विरोध और ज़्यादा बड़े, हिंदू संगठनों को इस मामले में और ज़्यादा मुखर होना पड़े। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकता। यदि आपको किसी धर्म से ऐतराज़ है तो हो सकता है आप उस धर्म में नहीं रहना चाहें, दूसरा धर्म अपना लें, लेकिन किसी दूसरे धर्म को गाली देकर अपने धर्म को अच्छा बताना कहीं भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे दो वर्गों के बीच में, दो धार्मिक विचारधाराओं के बीच में टकराव की संभावनाएं बढ़ती है और जब टकराव होता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। और लोगों ने उनको ये तक कह दिया कि आप तो विधानसभा की सुरक्षित सदन में खड़े होकर इस तरह का बयान देते हो और बहादुरी दिखाते हो।
यदि आपने जनता के सामने या जनसभा में इस तरह का कभी बयान दिया तो शायद हो सकता है जनता भी तो पोस्टरों में जूते मार रही है, आपके हकीकत में जूते मार देती। और तमिलनाडु की सड़कों पर जो हिंदू संगठन और सनातनी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उदयनिधि स्टालिन को जोरदार खिंचाई कर रहे हैं। उनके बयान को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हो, धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात कर रहे हो, तो हमारे धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? नेता प्रतिपक्ष क्यों हमारे धर्म पर लगातार हमला बोल रहे हैं? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हो सकता है आने वाले समय में उदयनिधि स्टालिन को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को लेकर देश भर में आने वाले समय में और ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।